नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविलाइट एकेडमी में। और आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये वैकेंसी दोस्तों मनरेगा की तरफ से आया हुआ है और ये जो है पूर्णतः संविदा आधारित जॉब है। ठीक है, इसमें पदों की बात करें तो बहुत सारे पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ है और ये आया हुआ है जिला ग्रामीण विकास शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की तरफ से। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मेनली मनरेगा के तहत जो भी कर्मी काम करते हैं, है ना, जो भी पदाधिकारी या कर्मी होता है उसके लिए वैकेंसी आई है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके, क्या है पद, क्या योग्यता चाहिए, है ना, कैसे आवेदन करें और नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों पदों की बात करें तो कुल 5 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी आई है। ठीक है, पहला पद है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसको बीपीओ बोलते हैं, मनरेगा बीपीओ। इसके लिए एक ही पद है और वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ही केवल है, एक पद है। ठीक है, बात करें तकनीकी सहायक, यानी जिसको मनरेगा जेई बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर, है ना, तो इसके पदों की बात करें तो 4 पद है कुल। जनरल के लिए 2, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1 है। लेखा सहायक और ये अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए कुल 2 पद है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए कुल 4 पद है और ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है, जीआरएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मनरेगा या जिसको आमतौर पर हम लोग रोजगार सेवक के नाम से जानते हैं, उसके लिए कुल 23 पद है। 23 पदों में देखिए जनरल के लिए 14 पद है, एसटी के लिए 6 पद है, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 1 पद है और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 2 पद है। ठीक है, ये दोस्तों घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो भी है संख्या, ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आवेदन की बात करें तो आवेदन 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 जून से लेके 8 है ना जुलाई 2025 के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई जो है कि आप ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कहाँ से होगा, ये साइट आप लोग नोट कर लीजिए, apply.rdd.jharkhandgov.in पर ही केवल आवेदन होगा, है ना। ठीक है, और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं, ठीक है, विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप www.chaibasa.nic.in पर आप के जो नोटिस है, नोटिस से न सूचना पट पर देखी जा सकती है, नोटिस बोर्ड पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए यहाँ शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो देखिए बीपीओ के लिए जो है, बीपीओ पद के लिए दोस्तों, बीपीओ पद के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो किसी भी संकाय से, ठीक है, मिनिमम 55% अंक के साथ ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर किसी का 55% से कम है लेकिन वो पीजी किए हुए हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री है वो, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करिए इसके अतिरिक्त योग्यता की, तो अगर कोई आप लोग में से एमबीए किए हैं, पीजी डीबीए किए हैं, पीजी डीबीएम किए हैं, पीजी डीआरडी किए हैं, बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस ये सब किए हैं, तो ये अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। ठीक ना, मेरिट में आप लोग को ये सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, बात करते हैं जेई की। तो जेई के लिए तो जानते हैं आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है और एक्स्ट्रा में आप कंप्यूटर वगैरह बीटेक बीई एमटेक ये सब अगर एक्स्ट्रा है तो आप लोग को जो है कि मेरिट लिस्ट में वरीयता मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं लेखा सहायक की। तो लेखा सहायक के लिए जो है कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप एमकॉम किए हुए तो 50% से भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अतिरिक्त योग्यता की। तो आप बीसीए एमसीए पीजीडीसीए ये सब किए हैं तो ये अतिरिक्त योग्यता आपकी समझी जाएगी, आपको मेरिट में सहायता करेगा। अब कंप्यूटर सहायक की बात करें तो आप अगर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं तो भी भर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर अगर जनरल किए हैं तो भी भर सकते हैं, बीसीए किए हैं तो भी भर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए कर लिए हैं तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अतिरिक्त योग्यता की। तो अगर आप कहीं भी से भी एमसीए किए हैं, पीजीडीसीए किए हैं, ठीक है, तो ये सब किए हैं तो मतलब ये अतिरिक्त योग्यता समझी जाएगी, आपको मेरिट में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, बात करते हैं हम ग्राम रोजगार सेवक की। तो ग्राम रोजगार सेवक के लिए आपको
कोई भी संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, कोई भी मतलब आप या मैट्रिक हो या इंटर हो, उसके बाद किसी भी ट्रेड में, कोई विशेष ट्रेड नहीं, किसी भी ट्रेड में आपको ITI होना जरूरी है। ठीक है, मैट्रिक के बाद अगर आप ITI किए हैं, ठीक है, तो जो है कि ITI का जो मार्क्स है उसको इंटरमीडिएट के ही बराबर समझा जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, BCA किए हैं, या कोई और किसी भी विषय में अगर PGDCA किए हैं, PGDBA किए हैं, PGDRD किए हैं, तो आपको मेरिट में सहायता प्रदान करेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं दोस्तों। एज की बात करें हम तो एज देखिए, जनरल के लिए 35 साल है मैक्सिमम एज, है ना। और उसका गणना कब से किया जाएगा? 1/1/2025 तक। न्यूनतम 18 वर्ष है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जैसे देखिए, जनरल के लिए 35, ST SC के लिए 40, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35, और महिला, और जो महिला चाहे वो जनरल रहे चाहे आर्थिक रूप से कमजोर रहे, उसके लिए 38 वर्ष है। दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे कि जनरल के लिए 45, ST SC के लिए 50, ठीक है, EVS के लिए 45, और महिला के लिए जो है 48। ठीक है, आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है इस पद को भरने के लिए। ठीक है, अब हम मानदेय की बात करें कि आपको कितना मिलेगा पैसा, तो वेतन तो मासिक एक मुश्त आपको मिलेगा, जिसको मानदेय बोलते हैं। आपको इसमें, क्योंकि ये संविदा आधारित है, तो इसमें ग्रेड पे लागू नहीं है। तो BPO का सैलरी आपको मिलेगा 23,140 रुपया। JEE के लिए 19,000 रुपया है। लेखा सहायक के लिए 14,300, कंप्यूटर सहायक के लिए भी 14,300, और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 रुपया वेतन है। ठीक है, नियुक्ति देखिए, नियुक्ति आपको पूर्णतः संविदा आधार पर होगा। ठीक है, और ये क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा आपके मार्क्स वगैरह, डिग्री वगैरह के अनुसार। और हो सकता है उसके बाद दक्षता परीक्षा भी ली जा सकती है, या तकनीकी ज्ञान की परीक्षा भी ली जा सकती है। ठीक है, ठीक है, देखिए, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जातम संलग्न करना होगा। ठीक है, और लेकिन देखिए, इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, जब अगर आपके मार्कशीट में जैसे ग्रेडिंग सिस्टम जैसे नहीं होता है, A+B+ है, या कोई होता है कि CGPA देता है, या पॉइंटर देता है जैसे 6.8, 7.2, तो ये सब अगर आपको मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो वो संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत में कन्वर्ट कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा आपका जो है कि आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे आवेदन करना है तो ये फिर से एक बार बता देते हैं। 23/6 से लेकर 8/7 तक आवेदन होगा, 5 बजे तक। apply.rdd.jharkhand.gov.in पर केवल आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और क्या क्या आवेदन आपको जो है कि करना है इसके साथ अपलोड। सबसे पहला कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्गत जो भी आवश्यक मांगा गया, आवश्यक और जो अतिरिक्त योग्यता मांगी गई, सबका प्रमाण पत्र। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत, ठीक है, अतिरिक्त प्रमाण पत्र। ऐसी जो भी अगर कोई विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र। EVS अगर है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, है ना, और स्थानीय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र। ठीक है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक को देना है। ठीक है, और यहाँ एक नोट करने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, एक से अधिक पद के लिए आप, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पदवार अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा जानकारी? अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ताकि ताकि और इस तरह से नोटिफिकेशन लेके आए तो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों।